वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर से बात करते हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई के मामले को लेकर, जहां वो हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सानिया 9 मई जो था वो लंदन प्लान का हिस्सा था। इस पर अब हम देख रहे हैं कि जो तमाम जमातों का रद्दअमल है वो भी सामने आना शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून रफीक रजवाना साहब ने। रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई अब हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो बयानात बार बार बदलते आए हैं और हम इस चीज़ को मजीद डिस्कस भी कर चुके हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सानिया 9 मई जो था वो लंदन प्लान का हिस्सा था और डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं वो नवाज शरीफ पर, क्योंकि 4 साल से लंदन में तो वही मौजूद थे। हो सकता है जेल में उन्होंने कोई ख्वाब देखा हो। ठीक है, मुख्तसर सी बात कर सकता हूँ। उनको मतलब है कि एक तो खराबी करके गए, अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और पता नहीं आगे क्या होता है। और इस तरह का बयान देना मतलब है फिर क्या लीडरशिप हुई, क्या फिर सियासतदान हुए, क्या फिर मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। कुछ तो चलो अब अपने सियासी बयानात को, बाकी चीजों को कुछ तो सुधार लें। मेरी तो ये गुजारिश होगी। बड़े अफसोस की बात है। और ये बल्कि अपना मजाक उड़ाया उन्होंने, अच्छी बात नहीं है। उनका एक कद काठ है जो भी है, बहरहाल उनके पॉपुलैरिटी जो भी है थोड़ी है, ज्यादा है, तो उसको उन्होंने खुद ही डैमेज कर रहे हैं दिन ब दिन। पहले भी खुद ही डैमेज किया उन्होंने। ही आस्क्ड फॉर इट एंड नाउ ही इज आस्किंग अगेन। अच्छा रफीक रजवाना साहब, आप साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से तो आपने कह दिया हो सकता है जेल में उन्हें कोई ख्वाब आ गया हो। दानियाल अजीज को भी कुछ सियासी ख्वाब आ रहे हैं आजकल, जिस किस्म के वो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर इकबाल साहब बात गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का भी रास्ता तैयार हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ जाने के लिए। शायद खान अब्बासी साहब भी खासे हमें मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। सब लोगों के बारे में तो मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। दानियाल अजीज साहब का एक छोटा सा मामला है, नारोवाल के जिला सतह का मामला है, और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करने की मेरी नजर में तो जरूरत नहीं है। इसलिए लेकिन रफीक साहब उस पर कमेंट हमने देखा, उस पर रिस्पॉन्ड एहसन इकबाल साहब ने ही किया, तो फिर मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो जिन्होंने कहा है, जिनके बारे में कहा है वो जाने, एहसन इकबाल साहब जाने। इट्स नॉट दी प्रॉपर्टी ऑफ दी पार्टी, ना मेरी प्रॉपर्टी है जिस पर मैं कोई कमेंट करूँ। अच्छा नहीं लगता। मैं आपको पता है मैं बड़ा ठीक है। अच्छा, विद इन द पार्टी आप किस तरह से देख रहे हैं? सीनियर लीडरशिप में शाहिद खान अब्बासी भी हैं, मिफ्ता इस्माइल भी हैं, साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफर करती दिखाई दे रही है मिफ्ता इस्माइल को। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के भी मामलात हम आए रोज देखते रहते हैं। वो जो बयानात देते हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक में हमें नहीं दिखाई दे रहे होते। तो पार्टी के अंदर इस हवाले से क्या बातचीत चल रही है? लेकिन इस इशू पे मेरे सामने तो कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई या कोई ऐसी बात डिस्कस हुई हो। इसी वास्ते मैं कुछ ऐसी चीज शेयर करने से कासिर। अलबत्ता ये जरूर मैं कहूँगा कि मैं एक पुराना सियासी कारकुन हूँ और अरसा दराज से मुस्लिम लीग नून से मेरी वाबस्तगी है। ये पार्टी के अंदर नाराजगियां भी होती हैं, पार्टी के अंदर कारकुन या ओहदेदार नाराज भी होते हैं, क़यादत से कभी नाला भी हो जाते हैं। दूसरी बी क्लास क़यादत, सी क्लास क़यादत, जो ग्रेडिंग के मुताबिक, टीयर के मुताबिक, तो वो मसला पार्टी की मीटिंग के अंदर और घर में उठाना चाहिए ताकि वो वहीं सुधर जाए। ना सुधरे तो फिर हर कोई अपना रास्ता ले, अगर लेना चाहता है, वरना चुप कर जाए। तो सर एक ऐसा मामला ये भी है ना रफीक रजवाना साहब, सदारती उम्मीदवार का जो मामला है, ये मामला भी अभी सिर्फ घर में ही डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, या फिर ये बात अपने घर से निकलकर दूसरों के घर में भी जा रही है? क्योंकि इत्तलात आ रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब खासी सरगर्म नजर आ रहे हैं आने वाली नई हुकूमत में सदर का ओहदा, उसकी कुर्सी संभालने के लिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सीनियर लीडरशिप और आप जैसे सीनियर जो लीडरान हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? राय देखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन सदारती उम्मीदवार होगा। ये तो डिस्कशन है, पासिंग रिमार्क्स हुए या डिस्कशन हो गई, तो उसको इतना अभी सीरियस लेना, जब सदारती इंतखाब होगा, पार्टियों के दरमियान कोई फैसला होगा या कोई मशावरत से लाजमी मशावरत होगी, उस वक्त ये बात होगी। अभी तो सदर का क्या, अभी तो इंतखाब ही नहीं हुए, इंतखाब होने 8 फरवरी को, उसके बाद की बात है, तो देखा जाएगा उसको। मेरा ख्याल है मेरी गुजारिश होगी कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स जो मिलते हैं ना, उसको कबल अज वक्त उसमें बहुत ज्यादा बहस जो है ना, उसकी अहमियत को कमजोर कर देती है। अभी तो सदारती इंतखाब का तसव्वुर ही नहीं है अभी तो। जी ठीक है, लेकिन रफीक साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो हालिया मुलाकात हुई है उसमें क्या इन तमाम बातों पर गुफ्तगू नहीं की गई? बार बार यही रिपोर्टिंग हो रही थी कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात की गई।
लेकिन जी जो मैं मीडिया पे देख रहा हूँ और अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मैं मुलाकात में मौजूद नहीं था। ठीक है जी, ठीक। रफीक रजवाना साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। मुस्लिम लीग नून रफीक रजवाना साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। रफीक साहब बहुत शुक्रिया मैं दोबारा ज्वाइन करने के लिए। जानना यही चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून ने जब इक़्तिदार शेयर किया है, 16 माह की गवर्नमेंट की है पीडीएम में रहकर, उसके बाद एकदम से ये जो तनाव की सूरत हाल है, ये आप क्या समझ रहे हैं क्यों बन गई है? जिस तरह से बिलावल की तरफ से बार बार बातें की जा रही हैं कि इस बार वो लाहौर से वजीर आजम किसी को नहीं बनने देंगे। सबसे पहले तो जी ये जो पेशावर में वार्षिक रोड पर वाक़या हुआ उस पर इंतहाई अफसोस है और दुख का इजहार करते हैं, और अल्लाह ताला पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करे। बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो दिल दुखी हो गया जब आपने कहा निजी स्कूल के सामने और स्कूल बच्चों के जाने का वक्त है, तो मैं तो घबरा गया और कांप गया। अल्लाह ताला हमारी कौम को, बच्चों को, सबको सलामत रखे, फौज को, सारे इदारों को, तमाम को अल्लाह सलामत रखे। तो आपने ये बात की है जी कि ये एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल माइलेज है। जब पॉलिटिकल माइलेज कोई लेना चाहता है, नॉट एवरीबॉडी, तो फिर ये नहीं देखते कि इस माइलेज से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मसलन 14 महीने मैंने आपके साथ काम किया हो, उस वक्त मैं आपके डंके बजाऊं, 14 महीने के बाद मुझे आपके चैनल की बुराई नजर आ जाए, तो लोग मुझ पर भी शायद सोचेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ शायद मेरी बात पे यकीन कर ले, मगर ये जरूर कहेंगे कि 14 महीने तो आप लियो टीवी पे काम करते रहे, आपको कोई बुराई नजर नहीं आई, बड़े खुश दुनिया की सैर भी करते रहे वजीर खारजा के तौर पर। अब आपको नजर आ गया कि महंगाई हो गई है और क्या क्या, बड़ी अफसोस की बात है क्या क्या नाम इस्तेमाल करते हैं मियां शहबाज शरीफ के बारे में। मुझे इंतहाई अफसोस है। बिलावल जैसे कद काठ वाले एक बरखुरदार जो उभरता हुआ एक लीडर है। अच्छा रफीक साहब, एक और सवाल है, मैं चाहती हूँ कि उस पर भी आपका जरूर कमेंट आए। जावेद हाशमी साहब ने भी परसों जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि टिकटों का फैसला कहीं और से हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के हाथ में सिर्फ लिस्ट थमा दी जाएगी। इस पर भी कारकुनान जो हैं या जो लीडरान हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे और वाकई इसकी वजह से क्या सियासी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? ये वो बताएंगे, उनको कहाँ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन है वो ही बता सकते हैं। मेरी नज़र में तो कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड, मैं भी सियासी इस जमात में बड़े अरसे से हूँ, हम भी बोर्ड में बैठते भी रहे हैं, बोर्ड में जाते भी रहे हैं। इतना बड़ा बोर्ड कभी नहीं बना जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान की टिकटों की सदारत करें और तमाम टॉप रैंकिंग जो है वो लीडरशिप शामिल हो। टिकटें इस तरह नहीं है कहीं और से फैसले हो रहे हैं। मैं तो उनकी इस राय से इत्तफाक नहीं करता। हाशमी साहब मेरे दोस्त भी हैं, परसों भी हम बैठे हुए थे, एक शादी में यही बातें हो रही थी। मैं तो इत्तफाक नहीं करता। अब वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं या इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं या एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है उन्हीं से पूछ ले। मैं तो रफीक साहब, जहां पर इतनी छोटी सी छोटी निटी ग्रिटीज भी सियासत में देखी जा रही हैं और 1-on-1 मीटिंग हो रही है नवाज शरीफ साहब से टिकटों के हवाले से लोगों की, तो वहीं पर दानियाल अजीज और ऐसिंग इकबाल साहब का जो मामला, आपको लगता है कि सीनियर लीडरशिप का कोई भी मेंबर सामने आकर सुलह सफाई में एक सालसी का किरदार अदा करे ताकि आम इंतखाबात का दौर है, आगे चलकर पार्टी को साथ लेकर चला जाए बाकी मेंबर्स के साथ? देखिए, ये हमारी सियासी पार्टियों में बड़ी लैकिंग है कि अगर कोई नाराज हो जाए तो दरमियान में सीनियर लीडरशिप आके उसका मसला हल करना चाहिए और वो शकरंजी और नाराजगी दूर करनी चाहिए। मेरी सियासत के तजर्बे में मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात इस तरह के जब हालात होते हैं तो मनाने वाले कम होते हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा। हाँ, ठीक है। तो रफीक साहब, अभी एक और सवाल जो आम आवाम की तरफ हम देखते हैं, मुश्किलात का शिकार हमें दिखाई देते हैं। खैर वक्त की इस वक्त कमी है। रफीक साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। किसी और दिन फिर उनसे मजीद सवाल भी करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान।